दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 760 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जिस तरह यह कहा कि वह सुरक्षित, प्रभावशाली और भरोसेमंद विमान सेवा देने में नाकाम रही, उसे इस विमानन कंपनी को गंभीरता से लेना चाहिए। निसंदेह इसका कारण केवल यह नहीं कि मंगलवार को स्पाइस जेट के 2 विमानों को तकनीकी खामी के कारण आपात स्थिति में उतारना पड़ा। इस दुर्योग के अलावा एक तथ्य यह भी है कि 18 दिनों के भीतर तकनीकी गड़बड़ी के 8 मामले सामने आ चुके हैं। चूंकि इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्पाइस जेट प्रबंधन को चिंतित होने के साथ उन कारणों की तह तक भी जाना चाहिए जिनके चलते बार बार तकनीकी खामी के मामले सामने आ रहे हैं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि हवाई यात्रा करने वालों का भरोसा बना रहे। वास्तव में सुरक्षित हवाई यात्रा को सुनिश्चित करने की जितनी जिम्मेदारी विमानन कंपनियों की है, उतनी ही DGCA की भी। वह केवल दिशा निर्देश अथवा नोटिस जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकता। उसे खुद को एक सक्षम एवं प्रभावी नियामक संस्था के रूप सक्रिय करना होगा और यह देखना होगा कि उसके निर्देशों एवं मानकों का सही तरह से पालन हो। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में कुछ और विमानन कंपनियों के विमानों को तकनीकी खामी से 2-4 होना पड़ा है। गत दिवस ही विस्तारा एयरलाइंस के एक विमान के इंजन में खराबी का मामला सामने आया। इसके पहले इंडिगो के एक विमान के केबिन से धुआं निकलने की शिकायत सामने आई थी। एक ऐसे समय जब निजी विमानन कंपनियों के साथ उनके विमान भी बढ़ रहे हैं, तब फिर हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के उपायों पर और अधिक ध्यान देना समय की मांग है। इस मांग की पूर्ति इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि हाल के समय में विमान यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसमें उड़ान योजना का बड़ा हाथ है। इस योजना के चलते आम आदमी भी हवाई यात्रा करने में
समर्थ हुआ है। एक अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो सकती है। स्पष्ट है कि इसके साथ विमानों की आवाजाही भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके चलते नए नए हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। नए हवाई अड्डे बनने और विमानन कंपनियों के साथ हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने से देश की बढ़ती सामर्थ्य तो रेखांकित होती ही है, अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। निसंदेह इस सिलसिले को तभी कायम रखा जा सकता है जब हवाई यात्रा सुरक्षित और भरोसेमंद हो। चेंज पंजाब में गैंगस्टरों की ओर से व्यापारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को लगातार धमकियां देने और रंगदारी मांगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पंजाबी गायक व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। मंगलवार को कार्यकारी डीजीपी का पदभार संभालने वाले गौरव यादव की पुलिस अधिकारियों के साथ पहली बैठक में भी कानून व्यवस्था की चिंता साफ दिखी। दरअसल वर्तमान सरकार के बने 3 माह से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार लगातार कटघरे में है। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या नशे की है। 3 माह में 100 से ज्यादा लोग नशे के कारण दम तोड़ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर युवा थे। विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही नशा तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार कुछ खास नहीं कर सकी है। कार्यकारी डीजीपी ने अपनी जो प्राथमिकताएं गिनाई हैं, उनमें नशे का मुद्दा भी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को हिदायत देकर अच्छा ही किया है। नशा तस्करी न रुकने का एक बड़ा कारण तस्करों से कुछ पुलिस कर्मचारियों की मिलीभगत भी है। यह देखना होगा कि संदिग्ध आचरण वाले पुलिस कर्मचारियों की समय रहते पहचान कैसे की जाए। बेशक दोषी पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, लेकिन ऐसा निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे मामला तत्काल पकड़ में आ जाए। गैंगस्टरों पर नकेल कसना अति आवश्यक है, क्योंकि लोगों में डर व्याप्त हो रहा है। पुलिस नाकों पर सख्ती बढ़ाने के साथ ही गैंगस्टरों के खिलाफ तत्काल अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। नाकों पर पुलिस की मुस्तैदी की जांच करने के लिए औचक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि नाके तो
लगा दिए जाते हैं, लेकिन वहां तैनात पुलिस कर्मचारी आराम कर रहे होते हैं और वाहनों की कोई जांच नहीं होती। अपराध रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि पुलिस का मनोबल बढ़ाया जाए और उसे अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। इसके साथ ही लापरवाह पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे दूसरों को सबक मिल सके। स्टॉप।